दोस्तों, प्राचीन भारत उन अविश्वसनीय स्थानों की कहानियों से भरा है जो आज भी मौजूद हैं और देश का हिस्सा हैं। ऐसे ही उड़ीसा का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं, जो कि एक गंतव्य है और लगभग 120 सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से बंद करना पड़ा था यह मंदिर, और क्यों हिम्मत नहीं होती भारत सरकार की जो इस मंदिर को पुनः खोले? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। लगभग 700 साल पुराना यह मंदिर कई कहानियों और रहस्यों से घिरा हुआ है। समय में परिवर्तन, शहरों का विकृत होना और पुनर्निर्माण होना, राज्यों का उत्थान और पतन और पहचानों का मिट जाना, ये सभी चीजें मंदिर में घटित हुई हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य आकर्षक मिथकों और लोक कथाओं से घिरे हुए हैं, जो कि सुलझे और अनसुलझे दोनों हैं। मंदिर के बंद प्रवेश द्वार के पीछे के रहस्यों से लेकर एक सदी से भी अधिक समय पहले नर्तकियों की भूतिया आत्माओं तक, यह मंदिर कई आकर्षक रहस्यों का घर है। तो आखिर किसने करवाया था इस मंदिर का निर्माण? अकबर के प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिम्हा के शासनकाल के दौरान बंगाल की खाड़ी के करीब 12 एकड़ के विशाल क्षेत्र में पूरा राजस्व खर्च करके किया गया था। हालांकि यह मंदिर अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसकी अधिकांश संरचना खराब हो गई है, फिर भी यह भारत के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस संरचना का निर्माण काले ग्रेनाइट से किया गया था और इससे पूरा होने में लगभग 12 साल लगे थे। यह मंदिर अपनी कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग कौशल के लिए भी प्रसिद्ध है। विशेषज्ञों के अनुसार इसे सूर्य की रोशनी की पहली किरणें मुख्य द्वार पर पड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। आज भी पहियों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें, जो कि धूप घड़ी का काम करती हैं, का उपयोग समय बताने के लिए किया जा सकता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य। भारत में सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर हैं जिनकी संरचनाएं बेजोड़ और खूबसूरत हैं, जो कि आज के आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान को भी आश्चर्यचकित कर देती हैं। उनमें से ही एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि रहस्यों का घर और बेहद ही दिलचस्प है। आखिर क्यों इस मंदिर में भगवान की पूजा नहीं होती? कोणार्क सूर्य मंदिर में पूजा नहीं की जाती क्योंकि राजा नरसिम्हा देव ने मंदिर के निर्माण के लिए एक समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन निर्धारित समय में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा ना हो सका, जिससे कि 1200 श्रमिकों और मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा का जीवन खतरे में पड़ गया। तो अचानक धर्मपद नाम का एक छोटा लड़का वहां प्रकट होता है, जो बिशु महाराणा का पुत्र होने का दावा करता है और वह 1200 श्रमिकों की जान बचाने के लिए भी जिम्मेदारी लेता है। राजा का अहंकार बदलने के लिए उस लड़के ने उन 1200 कर्मचारियों की जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। उसके बाद से लोगों का मानना है कि वह 12 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि सूर्य देवता थे, और उस बच्चे की मृत्यु के बाद से कोणार्क मंदिर में पूजा अनुष्ठान नहीं किए गए। तो आइए अब जानते हैं कि क्या कोणार्क सूर्य मंदिर प्रेतवाधित है। किंवदंती या रहस्यमयी कहानी है कि कई देवदासियां अपने प्रदर्शन से पहले या बाद में मंदिर हॉल के अंदर रात बिताती थी। एक बार की बात है जब एक पुर्तगाली नाविक वहां से गुजर रहा था तो उसने संरचना का अधिकांश हिस्सा ढहा दिया। विनाश के दौरान कई देवदासियां और नर्तक लड़कियां मारी गई थी। शहर या आसपास के इलाकों के स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि जब सूर्य देव सो जाते हैं या कोणार्क में सूर्यास्त हो जाता है तो मंदिर के आसपास या क्षेत्र के लोगों को कुछ लड़कियों की बात करने की आवाजें सुनाई देती हैं। उनके घुंघरू की आवाज जैसे वे दौड़ती हुई प्रतीत होती हैं। देर रात परिसर में मौजूद कुछ आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने तैरती हुई लड़कियों को डरावनी और फुसफुसाती आवाज में हंसते हुए और भागते हुए देखा है। कई विस्तृत अध्ययन और शोध के बाद भी कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य अनसुलझा और उलझा हुआ है। इससे आपके पास केवल उस स्थान का दौरा करने, अपने आसपास की सुंदरता की प्रशंसा
और आप बस मंदिर के पत्थरों पर किए गए सौंदर्यपूर्ण प्रस्तुतिकरण और शानदार शिल्प कौशल की प्रशंसा ही कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों 120 सालों से बंद है कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्यमय दरवाजे। इस घटना को बीते हुए लगभग 120 साल हो चुके हैं, जब वर्ष 1903 में कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार अचानक बंद कर दिया गया था, जिसे पूरी तरह से रेत और बजरी से ढक दिया गया था। लेकिन आज 120 वर्ष बाद भी भारत सरकार ने इस मंदिर के दरवाजों को खोलने की हिम्मत नहीं की। अगर आप कोणार्क सूर्य मंदिर जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद ही दिखाई देगा। फिर आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि यह मंदिर का दरवाजा बंद क्यों है। इस मंदिर से कई रहस्य और किस्से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंदिर अधूरा है। यह अधूरा मंदिर ही इसकी सबसे बड़ी खास बात है और यह मंदिर शापित भी है। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों तक यह मंदिर रेत में दबा रहा। मानना है कि मंदिर में 52 टन का चुंबक लगा हुआ है, जिसे इन स्तंभों द्वारा संतुलित किया गया था। इससे भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती रहती थी और इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। कहा जाता है कि चुंबक को किसी विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ दिया था। माना जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक ने समुद्र से गुजरने वाली लोहे की नावों और जहाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसलिए नाविकों ने अपनी नाव को बचाने के लिए मंदिर पर आक्रमण करके चुंबक को बाहर निकाल फेंका। यह चुंबक मंदिर के केंद्र में स्थापित था, जिसके कारण मंदिर का संतुलन बना हुआ था। इसे हटाने से मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पी ने आत्महत्या कर ली थी। इसलिए यह भी माना जाता है कि रात के समय इस मंदिर से नर्तकियों की आवाजें तो सुनाई देती ही हैं, जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी हैं। मंदिर का पौराणिक इतिहास। यह मंदिर भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण यह देश के 10 सबसे बड़े मंदिरों की सूची में शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा शहर से लगभग 23 मील दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उस समय एक भयंकर रोग की शुरुआत भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को मिले श्राप से हुई थी। इससे बचने के लिए उन्हें सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी गई। सांबा ने चंद्रभागा नदी के संगम पर 12 साल तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया और फिर उसकी बीमारी ठीक हो गई। एक बार चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इसके बाद सांबा ने भगवान सूर्य देव का मंदिर बनाने का फैसला किया। सांबा ने अपने मित्रावन द्वारा बनाई गई मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया और तब से इस स्थान को पवित्र माना जाता है। वर्ष 1568 में उड़ीसा में मुसलमानों का आतंक था, जिसके कारण मंदिर को गिराने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इस कारण मंदिर के पांडवों ने मुख्य मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में छिपा कर रखा। मूर्ति को बाद में पुरी भेज दिया गया और जगन्नाथ मंदिर के परिसर में इंद्र के मंदिर में रख दिया गया। कई लोगों का मानना है कि मूर्ति अभी भी मिलना बाकी है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी सूर्य देव की मूर्ति कोणार्क की प्रमुख पूजनीय मूर्ति है। हालांकि सूर्य वंदना को कोणार्क सूर्य मंदिर में रोक दिया गया था, क्योंकि मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था, जिससे तीर्थयात्रियों का आना भी बंद हो गया। गतिविधियों के बंद होने के कारण यह मंदिर पूरी तरह से उजाड़ हो गया और फिर जिसके बाद यह मंदिर कई वर्षों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। बाद में मंदिर की तलाशी ली गई, जिससे मंदिर के कई हिस्से बेहद खराब हालत में मिले। आज भी यह माना जाता है कि यहाँ नर्तकियों की आत्माएं रहती हैं। लोगों के माने तो आज भी रात होने पर मंदिर परिसर के अंदर नर्तकों के नाचने और जोर जोर से हंसने की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करते थे।
इसलिए यह मानते हैं कि आज तक किसी ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की और जिसने भी यह करने का प्रयास किया उसकी मृत्यु हो गई। तो कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्यों के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री राम।